कौशिक की 5 बहुएं। क्या हमारी लवली जेल में है? कौशिक परिवार की बहू जेल में? हाँ मासा, लवली को उन नकली माँ बाप पर शक हो गया था और इसीलिए उसने आशी का पीछा किया। मौका देखती वो आशी को ले आई, इससे पहले कि वो घर पहुंच पाती। गिरफ्तार करो इसे, इसी ने मेरी बच्ची चुराई थी। इसके कहने पे हमने बच्ची को चुराया है। लेकिन तुम तो सच जानते थे ना, फिर तुमने लवली को जेल में क्यों डाला? मेरे पास लवली की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था और ना ही कोई गवाही देने वाला। मुझे मजबूरन उन दोनों के साथ लवली के खिलाफ भी कार्रवाई करनी ही पड़ी। क्या क्या मतलब कार्रवाई करनी पड़ी? और वो दोनों कैसे नहीं माने? भैया आप चलिए, अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं, दो हाथ मारेंगे, सारी सच्चाई उगल देंगे। रुको कार्तिक, हम इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। किसी भी गुनहगार को रिमांड में लेने से पहले कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती। भैया लवली गुनहगार नहीं है। आशी है ना, आशी की गवाही से लवली रिहा हो सकती है। ओजी, जब गवाही से लवली छूट सकती है तो फिर इसको उठाते हैं ना। खबरदार जो मेरी बच्ची को किसी ने तंग किया तो, चाहे कोई जेल में सड़े या जहन्नुम में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के लिए भी इस बच्ची की नींद हराम नहीं करेंगे हम। हाँ, ए सुनो, कोई कमरा बताओ जहां हम हमारी बच्ची के साथ आराम कर सके। आइए, आप हमारे साथ आइए। हे प्रभु, इस पागल औरत के कारण हमारे लवली बिंदनी को सारी रात जेल में काटनी पड़ेगी। जब तक आशी गवाही नहीं दे देती कुछ नहीं हो सकता मासा। जे तू कह रहा है, पुलिस वाला होकर कुछ नहीं कर सकता? हाँ? मैं कानून और कायदे के सामने मजबूर हूँ और इसीलिए आशी की नानी को मना करता रहा, कंप्लेंट मत करो, लेकिन नहीं मानी। भैया इतना सब कुछ हो गया और आपने हम में से किसी को नहीं बुलाया। अगर मैं तुम सब लोगों को बुलाता तो आशी के पापा वाली बात सबके सामने आ जाती। कौशिक परिवार की बहू जेल में, ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, पता नहीं था। हाय रब्बा, ये तो सोचा ही नहीं था। ओजी, एक दिन में ये क्या से क्या हो गया। हमारा विश्वास जो चट्टान की तरह अटूट था, अचानक से चरमराने लगा है। तन्हा हुआ क्यों सफर है, लवली कौशिक कहाँ है? सारी दुआ में असर है, हर ख्वाहिशें रूठी है क्यों, बेख्वाब सी क्यों नजर है। तन्हा हुआ लवली, आई एम सॉरी, सफर है। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ। कार्तिक, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और अपने आप दूर हो जाएगी। बेख्वाब सी क्यों नजर है, ये कभी सोचा नहीं हम ऐसे होंगे जुदा, धीरे धीरे यादों में दिल खो रहा है, समझे ना समझाए ये दिल आहे भर रहा है, तेरे बिना मेरा जहां ये सुना हो रहा है।
माँ साहब, आशी को अब तक जाग जाना चाहिए था, काफी देर हो गई है। अजी अजीब लड़की है आफत की बुढ़िया। अजी हमारी नींद उड़ा के खुद सो रही है ये कुंभकर्ण की नानी। आप मुझे मम्मा के पास ले जाओगे ना? कहाँ है मेरी मम्मा? वो मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चली गई? नानी बोलो ना, कहाँ है मेरी मम्मा? आशी, तुम उठ गई बेटा? हमें ना तुझसे ना एक गल करनी है, मेरा मतलब है बात करनी है। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मैंने कहा था वो लोग मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। फिर क्यों भेजा उनके साथ? सारे पापा गंदे हैं। बेटा, हमें पता नहीं था। नहीं पता तो भेजा क्यों? पता है लवली आंटी नहीं होती ना, वरना तो वो गरम गरम चिमटे से जला देते। मुझसे भीख मांगवाते। भीख मंगवाते? अब सब गंदे हो, सिर्फ लवली आंटी अच्छी है। बेटा तुम ये कहना चाह रही हो कि लवली आंटी ने तुम्हें उन गुंडे लोगों से बचाया? हाँ, और ये लवली आंटी? बोलो बेटा, यही है ना? हाँ। पता है नानी, कल जब वो गुंडे लोग ना मुझे चिमटा लगाने वाले थे ना, तो लवली आंटी आई और उन्हें ना दोनों को जिस्म डिस्म किया। मुझे उन्होंने गुंडों से बचाया। अरे लवली आंटी कहाँ है? वो अभी तक सो रही है। नहीं बेटा, आपकी जो प्यारी नानी जी है ना, उन्होंने लवली आंटी को जेल में बंद करवा दिया है। नानी, आपने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं नहीं, हम लवली को जेल से तब तक नहीं छुड़ाएंगे जब तक क्या? जब तक आप लोग ये नहीं बता देते कि इनमें से आशी का असली बाप कौन है। अगर हमें ये मालूम होता तो इतनी परेशानी क्यों होती? हमें कुछ नहीं पता है। झूठ, तुम सबको पता है, लेकिन तुम लोग बताना नहीं चाहते। हम अपना इल्जाम वापस नहीं लेते। अगर आप यही चाहती तो मैं आपको बताऊंगा कि आशी किसकी बेटी है। लेकिन ये बात मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। लवली के आने के बाद सबके सामने बताऊंगा। तो फैसला आपके हाथ में है। आप ही को तय करना है कि आपके लिए ज्यादा क्या जरूरी है, अपनी नातिन के बाप का नाम या लवली की गिरफ्तारी।
लवली, मेरे होते हुए भी तुम्हें रात भर थाने में रहना पड़ा। इट्स ओके भैया, मैं जानती हूँ आप कानून के हाथों मजबूत थे। इट्स ओके। अरे लवली आंटी, आपको नानी ने बहुत परेशान किया था ना? नानी की तरफ से सॉरी। अब वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। ठीक है आशी, ओके? ओ लवली, तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय, कैसा जमाना आ गया। फोम में हाथ जला बैठी हमारी बिंदनी। एक तुम्हारी बिंदनी ने थारी बच्ची की जान बचाई, तुमने उसी को जेल में बंद करवा दिया। अच्छा इनाम दिया इस बुढ़िया ने। बुढ़िया बुढ़िया किसे कह जा रही हो? मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसीलिए तुम लोग बोले जा रहे हो। अम्मा साहब शांत हो जाइए। लवली, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस बच्चे की जान बचाई। हम तो उन लोगों के इरादों को भाप ही नहीं पाए। अगर हमारी बेवकूफी की वजह से इस आशी को कुछ हो जाता ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। तूने हमें बहुत बड़े पाप से बचा लिया बेटा। आपके पाप पुण्य का हिसाब नरक में चित्रगुप्त करेंगे। अभी आप मेरा हिसाब कीजिए। बताइए, इसमें से कौन आशी का असली बाप है? ये जानना हमारा अधिकार है कि किसने मेरी बेटी का जीवन बर्बाद किया। कौन है वो जिसकी वजह से आशी अपने पापा के प्यार के लिए तरस रही है? अरे, हमने ऐसा क्या पूछ लिया कि आप सब लोग चुप हो गए? आप सब लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते? अरे एक बच्ची का दुख नहीं समझ सकते? अरे इसमें बेरहमी की क्या बात है? जब हम कह रहे हैं कि हम आपकी बच्ची को नहीं जानते, उसकी माँ को नहीं जानते, फिर ये कैसे बताते कि उसका बाप कौन? देखिए, बहाने मत बनाइए। आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। देखिए, आप हम पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं। अगर ऐसा होता तो हमारी लवली इस पराई बच्ची के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके उसे बचाकर न लाती। अगर आपकी नातिन सही सलामत है ना, तो हमारी बहू की वजह से। और तुमने क्या किया? उसी बिंदनी को जेल में बंद करवा दिया और ऊपर से उल जलूल सवाल पूछकर हमें परेशान कर रही हो। अरे पहले जरा अपने गरिबान में झांक कर देखो, तुमने अपनी छोरी को कैसे संस्कार दिए हैं। अरे अपनी नन्ही सी बच्ची को हमारे दरवाजे पर लावारिस की तरह छोड़ गई। हाँ, और आपको इतना ही वो है तो आप अपनी बेटी को बुलाइए और उससे पूछिए कि हम में से कौन आशी का बाप है। देखिए, आप लोग इस तरह से बात नहीं कर सकते मुझसे। मेरी बेटी आशी को लेके यहाँ आई थी उसके असली पापा से मिलवाने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई खबर ही नहीं। और फिर मैं इटावा से जयपुर आई अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। मैंने पुलिस थाने में पूछताछ की, वहाँ मुझे आशी की तस्वीर मिली। वो देखकर मैं पता ढूंढते ढूंढते यहाँ आई, ये सोच के कि शायद मेरी बेटी का पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ न मुझे तब बेटी मिली और न मेरी नातिन। आशी तो मिल गई, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? देखिए, हम आपका दर्द भी समझते हैं और आपका गुस्सा भी, लेकिन हम आपको कैसे समझाएं कि हम आपके दोषी नहीं हैं। आपका हम पर बार बार इल्जाम लगाने से आपकी बेटी वापस नहीं आ सकती। आप मुझे अपनी बेटी का फोटो दिखाइए, मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। फोटो तो हमारे पास नहीं है। हाँ, हमें 2 दिन की मोहलत दीजिए, हम इटावा जाके ले आएंगे। अब भी हम इतनी देर से आपको सच्चाई बता रहे हैं, तब आपने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, और अब आप चाहती हैं कि हम आप पर भरोसा करें।
क्यों? कार्तिक, ये सब रहने दो अभी। आप मेरे साथ थाने चलिए, मैं आपकी बेटी का स्केच बनवा दूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन हमें एक बात बताओ, तुम में से पुष्पा को कौन जानता है? पुष्पा? 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 मैं तो बथेरी पुष्पा को जानती हूँ। आप कौन सी वाली की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली, पुष्पा बहुत कॉमन नेम है। आप एक गली में जाके चिल्लाएंगी ना तो 4 पुष्पा बाहर आ जाएंगे। देखो, बातों को जलेबी की तरह मत घुमाओ, सीधे सीधे हमारे सवाल का जवाब दो। एक पुष्पा को तो हम जानते थे, फूल खरीदा करते थे उससे। पुष्पा, लाओ भाई वो पूजा के फूल दे दो। बिंदु जी बैठी होंगी, इंतजार कर रही होंगी। अरे लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है, बहुत साल हो गए। अब तक तो वो पुष्पा मेरे ख्याल में आपकी उम्र की होगी, 60 के आसपास। अच्छा, मजाक सूझ रहा है आपको? जी एक पुष्पा को तो बिट्टू जी भी जानते हैं। हाँ वो जी, वो हमारे घर में वो झाड़ू पोछा लगाती थी। हाँ, मेरी जिंदगी है तू मेरी आशिकी। ओ जी तुम कितना गीला गीला पोछा लगाती हो पुष्पा। हाथ दीजिए, आपको उठा देते हैं। राम सिंह, अच्छा, जहां तक पुष्पा का सवाल है, हम भी एक पुष्पा को जानते थे शादी से पहले, लेकिन गहना भाभी, कहना बहू, कहना बहू, तुम दोनों बाहर जाओ, हमें गहना बहू से कुछ बात करनी है। जी माँ साहब, चलो। कहना बहू, क्या क्या सोच लेती हो? बस माँ साहब, आप हमें और दिलासा मत दीजिए। हम जानते हैं कि ये बच्ची साही ही है। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उत्कर्ष भैया किसी पुष्पा को जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आशी उनकी बेटी है। धत तेरे की, पूरी बात सुने बिना ही बेहोश हो गई, पगली कहेगी। अब मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। शायद आशी को ना किसी और कौशी फैमिली में जाना था और वो गलती से यहाँ पर आ गई। और नहीं तो क्या? एक बात बताइए, अरे जयपुर में हम अकेले कौशिक है क्या? और भी तो हो सकते हैं ना। करेक्ट है जी। ओ जी, ऐसे कमाल हो गया, पहले एक माँ आती है, अपने बच्चे को छोड़कर गायब हो जाती है, फिर उसके बाद वो ठग आते हैं बच्चे के माँ बाप बन के। वो गए नहीं कि एक गुस्सैल बिगड़ैल नानी आके ना हमारे सर पे ना भंगड़ा पाने लगती है, और हम अगर कुछ सवाल जवाब करते हैं तो उसकी नानी आंसू बहाकर अपनी बेटी की दुख भरी कहानी हमें सुनाने लगती है। भाई मैंने तो कुछ गड़बड़ी लग रही है यहाँ। नहीं ऐसा ना हो कि ये लोग फिर से हमें फूल बनाकर चले जाएं और कॉलोनी में सब हम पर हंसे। भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे नानी ना बहुत फ्रॉड लगती है। अगर जेन्युइन होती ना तो इतना हंगामा नहीं करती। शिबू भैया को बेटी से पहले ना उसकी माँ की कुंडली निकालनी चाहिए। हाँ,
This is Kaushik.